हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम राइट सर्कुलर कोन को डिस्कस कर रहे थे। राइट सर्कुलर कोन हिंदी में किसे ऐसे बोलते हैं, लंबवर्तीय शंकु। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसका जनरल इक्वेशन देखा था। क्या देखा था? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। क्या था स्टूडेंट्स? याद करने की कोशिश कीजिए। ये जैसे आपके पास लाइन ऑफ एक्सिस है, ओके, और ये मान लो आपकी मूविंग स्ट्रेट लाइन है जो इस फिक्स लाइन से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। तो रिवॉल्व करने पे आपको जो सरफेस मिल रहा है वही आपका क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, अब राइट सर्कुलर कोन है और जब इसका हमने जनरल इक्वेशन फाइंड आउट किया था तो इसकी बाउंड्री पे एक पॉइंट क्या माना था? क्यों माना था? क्या माना था? क्यों माना था? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या थे स्टूडेंट्स? याद कीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड। ठीक है, और इस पे एक पॉइंट यहाँ पे था P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे? अल्फा बीटा गामा, जो इसके लिए वर्टेक्स का काम कर रहा है। और ये जो थीटा है ये इसके लिए सेमी वर्टिकल एंगल है, ये लाइन ऑफ एक्सिस है और ये जनरेटिंग लाइन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? देखो, इसको तो आपने क्या कहा? वर्टेक्स। इसका आइडिया आपको होना चाहिए अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन लिखना है तो। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? ए बाउंड्री पॉइंट। क्या होगा? ए बाउंड्री पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन के सरफेस पे कोई एक रैंडमली पॉइंट लिया जिसका नाम क्या है? क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, अच्छा, ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये क्या है? लाइन ऑफ एक्सिस। लाइन ऑफ एक्सिस, और लाइन ऑफ एक्सिस का जो समीकरण है वो हम क्या लिखते हैं? एक्स माइनस एल्फा अपॉन L1। ठीक है, y माइनस बीटा अपॉन M1 और z माइनस गामा अपॉन N1। ठीक है, इसे ये पता चल रहा है कि ये जो आपके पास लाइन ऑफ एक्सिस है ये कहाँ से गुजर रही है? अल्फा बीटा गामा से, और साथ में इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? L1 M1 और N1 है। ठीक है, और ये जो PQ है स्टूडेंट्स, जो PQ है, तो सबसे पहले तो PQ के डायरेक्शन रेशियोज की बात करें। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ वो क्या होंगे? वो होंगे स्टूडेंट्स एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा, यही होंगे। ठीक है, और इसका जो लाइन ऑफ जनरेटिंग लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होता है? एक्स माइनस एल्फा अपॉन L2, वाई माइनस बीटा अपॉन M2, जेड माइनस गामा अपॉन N2। ठीक है, और ये जो थीटा है इसे क्या कहते हो? सेमी वर्टिकल एंगल। क्या कहते हो? सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या था? तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या मिला था? देन इट्स जनरल इक्वेशन इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स का मतलब जनरेटिंग लाइन PQ और लाइन ऑफ एक्सिस के बीच का एंगल थीटा हो, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा हो, तो कोस थीटा कैन बी रिटन बाय L1 M1 N1। ठीक है, L1 M1 N1, ये डायरेक्शन कोसाइन है किसकी? लाइन ऑफ एक्सिस की, और ये मल्टीप्लाई होंगी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जनरेटिंग लाइन PQ। ठीक है, और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो आपके पास जनरेटिंग लाइन है अभी उसके आपको क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशियोज, एक्स माइनस एल्फा, वाई माइनस बीटा, जेड माइनस गामा। तो पहले हम इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस में कन्वर्ट करेंगे,
फिर वहाँ से इनके मान रखेंगे तो फाइनली ये जो सॉल्व होकर इक्वेशन आएगी वो आपके पास कुछ इस तरह से मिलेगी। L1 x माइनस एल्फा M1 y माइनस बीटा N1 z माइनस गामा। ठीक है, प्लस साइन लगाइए। ठीक है ना, और इस पूरे को आप डिवाइड कीजिए किससे, आप डिवाइड कीजिए रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई में अगेन रूट किसके साथ, x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको जनरल इक्वेशन मिली है। ठीक है, इसको कल कोई नंबरिंग दी होगी तो अभी आप इसको ए मान लो। क्या मान लो, ए मान लो। तो ए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कौन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। इफ वी वांट टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ right circular cone, then we need information about ए पॉइंट में तो आपको किस किस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा। ठीक है, दूसरा बी पॉइंट में आपको किस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए L1 M1 और N1। ठीक है, और तीसरा आपको थीटा सेमी वर्टिकल के बारे में, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब आपको सर एक्स वाई जेड, देखो आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो एक्स वाई जेड में तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपको जनरल इक्वेशन लिखना है तो आपके पास L1 M1 N1 की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ में आपके पास अल्फा बीटा गामा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ में दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब थीटा का पता होना चाहिए, L1 M1 N1 और अल्फा बीटा गामा, इन तीन चीज़ों के बारे में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप राइट सर्कुलर कोन की बाउंड्री पे किसी रैंडम पॉइंट क्यू ऑफ एक्स वाई जेड के लिए इस तरह से जनरल इक्वेशन लिख सकते हो जो सभी क्यू बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के लिए सेटिस्फाइड होगा। ठीक है ना, तो आगे से जब भी आप राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन अगर आप लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए और इस फॉर्मूले में देखिए कि आपको क्या क्या गिवन है। ठीक है, जो गिवन नहीं है उसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर सारी चीज़ें ऑलरेडी गिवन है तो जस्ट उनको पुट करके सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो पहला काम हुआ कि अगर आपके पास राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन है तो उसमें किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए उसको लिखने के लिए। तो किस किस की इंफॉर्मेशन चाहिए, अल्फा बीटा गामा L1 M1 N1 जो डायरेक्शन कोसाइंस है किसकी, लाइन ऑफ एक्सिस की, और साथ में सेमी वर्टिकल एंगल थीटा की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब दूसरा देखो, अब आपको पता चल गया सिंस इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या है, वो है cos थीटा इक्वल्स टू L1 x माइनस एल्फा प्लस M1 y माइनस बीटा प्लस N1 z माइनस गामा होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ x माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर। इसे आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ से L1 x माइनस एल्फा प्लस M1 y माइनस बीटा प्लस N1 z माइनस गामा होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये देखो रूट के स्क्वायर करोगे तो सिंपल L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ओके। और यहाँ से आ जाएगा x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है। ये आपको स्क्वायर करने पे मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, L1 ऑफ x माइनस एल्फा प्लस M1 ऑफ y माइनस बीटा प्लस N1 ऑफ z माइनस गामा, ठीक है। इसका स्क्वायर, और ये किसके इक्वल मिलने जा रहा है आपको, ये स्टूडेंट्स आपको मिलने जा रहा है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ओके, मल्टीपल ऑफ x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z माइनस गामा स्क्वायर, ओके, और ये मल्टीपल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। तो कभी कभी राइट सर्कुलर कोन को इस फॉर्म में भी आप लिखते हो, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ओके, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जैसे बी फॉर्मेट याद है तो आप बी को याद कर लीजिए, अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आप ए फॉर्मेट को याद रखें, क्योंकि ए फॉर्मेट का कंसेप्ट जैसे आप दो लाइन के बीच में आपको एंगल चाहिए तो कोस थीटा लेके आप L1 M1 N1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम इनटू रूट ऑफ दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस बोले दोनों लाइंस के लिए, हालांकि आपको पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं, और कल की क्लास में मैंने बता रखा है कि डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी आपका आंसर इस तरह से आएगा, अगर आप कन्वर्ट करके लाते हो तो भी आपका ऐसा ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद जैसे बी फॉर्म आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं, क्या होते हैं स्पेशल केस, जैसे स्पेशल केसेस, ठीक है ना। सो केस नंबर फर्स्ट, लेट वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है अभी आपका, वर्टेक्स है अभी आपका अल्फा बीटा गामा, इसे आप क्या ले लीजिए 0 0 0, मतलब दैट इज वर्टेक्स इज ओरिजिन। पहला काम तो क्या किया आपने कि जो वर्टेक्स है इसको आपने क्या ले लिया 0 0, एंड लाइन ऑफ एक्सिस बी एक्स एक्सिस, ठीक है। जो लाइन ऑफ एक्सिस है वो आपने क्या ले ली एक्स एक्सिस ले ली, दैट इज अब आपको एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना आना चाहिए जो ओरिजिन से गुजरे, एक्स एक्सिस का 3D में इक्वेशन लिखना आना चाहिए जो ओरिजिन से गुजरे, देन दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन एल, तो वो तो 1 हो जाएगा, y माइनस 0 अपॉन 0 और z माइनस 0 अपॉन 0, ठीक है। तो आपके पास एक इंफॉर्मेशन तो ये है, सॉरी दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, देन
देन इक्वेशन बी रिड्यूस टू, अगर ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो इन्फॉर्मेशन है ये आप कहाँ पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर बी में पुट कीजिए, तो वो रिड्यूस होके कन्वर्ट होके कैसे मिलेगी, देन रिड्यूस टू द फॉलोइंग फॉर्म, वो आपको इस रूप में मिलेगी। देखिए जरा, इधर क्या था, L1 इस, चलो एक बार देख लीजिए बी इक्वेशन को देखिए, व्हाट इज योर बी, देखो बी यही है, L1 ऑफ x माइनस एल्फा, M1 ऑफ y माइनस बीटा, N1 ऑफ z माइनस गामा का स्क्वायर इक्वल्स टू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर मल्टीपल ऑफ x माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर, ओके, प्लस z माइनस गामा स्क्वायर होल मल्टीपल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें आप क्या पुट कर रहे हो, अल्फा बीटा गामा को तो जीरो पुट कर रहे हो, साथ में L1 को क्या पुट कर रहे हो 1, और M1 और N1 को क्या पुट कर रहे हो 0। तो ये जो ब्रैकेट है फर्स्ट ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड का, ये सिर्फ आपका क्या बच जाएगा, देखिए ये आपका सिर्फ आपका, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ वन बाई वन करके, इधर L1 का मान क्या रखा आपने, L1 का मान रखा है स्टूडेंट्स आपने 1, ओके, एक्स एज इट, अल्फा कितना रखा है 0, प्लस M1 का मान क्या रखा है 0 इंटू वाई माइनस 0, प्लस N1 का मान क्या रखा है 0 इंटू जेड माइनस 0, क्योंकि गामा भी 0 है, और इसका होल स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन बी की लेफ्ट हैंड साइड को लिखा है, ऐसे मेरे को राइट हैंड साइड लिखनी है, तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट ब्रैकेट है L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, और इस समय L1 M1 और N1 क्या है 1 0 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, और ये मल्टीपल है किससे, ये मल्टीपल है x माइनस एल्फा, मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, और ये पूरा मल्टीपल है किसके साथ, कोस स्क्वायर थीटा के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ से सॉरी, यहाँ से देखो ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, ये आपका क्या बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, पूरे का स्क्वायर चल रहा है, इधर तो एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 है, यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीपल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कब, जब आपने एक्स एक्सिस को एज ए इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्सिस कंसिडर किया है, और वर्टेक्स क्या लिया है, ओरिजिन लिया है। ठीक है, दैट इज, तो प्रीवियस पेज पे जो इक्वेशन बनी है वो आपकी ये बन गई है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीपल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ऐसा करो स्टूडेंट्स, पहले इसको डिवाइड कर लो थ्रू आउट, क्या कीजिए, इस कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो क्या है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स को कलेक्ट करो, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, ओके, और यहाँ से -1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन when vertex is origin and line of axis is x upon 1 y upon 0 z upon 0। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस कहाँ से गुजर रही है, ओरिजिन से गुजर रही है, जो नॉन पॉइंट है आपके पास। ठीक है, और इस समय क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये आपने इसका पहला केस देखा क्या, जब आपके पास क्या हो,
लाइन ऑफ एक्सिस एक्स एक्सिस हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मान लो आपके पास केस नंबर सेकंड, लेट इक्वेशन ऑफ let line of axis be y axis and line of axis will be y axis and vertex be origin, then अल्फा क्या होगा 0, बीटा क्या होगा 0, गामा क्या होगा 0, ठीक है। और साथ में जो लाइन ऑफ एक्सिस का इक्वेशन है वो क्या होगा x माइनस 0 अपॉन 0, वाई माइनस 0 अपॉन 1, जेड माइनस 0 अपॉन 0, ठीक है। दैट इज L1 कितना होगा 0, M1 कितना होगा 0, सॉरी M1 1 हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस वाला केस ले रहे हो ना, वाई एक्सिस वाला केस ले रहे हो तो M1 1 हो जाएगा और N1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो reduced reduced equation of right circular cone can be written as, ठीक है। वैसे तो आपको डायरेक्ट लिखना था बट मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आप इक्वेशन नंबर बी में जाइए, ठीक है, और इक्वेशन नंबर बी में जाएंगे आप तो यहाँ पे है L1, तो L1 इंटू एक्स माइनस एल्फा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर है M1 इस समय आपने क्या लिया है 1 लिया है, तो y माइनस 0, यहाँ है 0 इंटू जेड माइनस 0। तो ये इक्वेशन नंबर बी की लेफ्ट हैंड साइड है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये L1 स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर, M1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर मल्टीपल क्या x माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। और ये दूसरा क्या हो जाएगा बताइए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा प्लस का y माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा z माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई है पूरा कोस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या बच रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ से ये 0 चला, ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा y, और y का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो यहाँ से आपको वाई स्क्वायर मिल रहा है। और इधर आप जाएंगे तो ये ब्रैकेट तो कितना हो गया 1 हो गया, और इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीपल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप थ्रू आउट कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और इधर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। इसको आप क्या लिखना पसंद करोगे वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कलेक्ट करेंगे आप तो क्या आएगा, तो वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। तो ये आपका क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, विच इज equation of right circular cone when axis is y axis and vertex is origin, ठीक है। ऐसे ही आप केस नंबर थर्ड देख सकते हैं, केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप खुद देख लेना, ठीक है ना। इफ vertex is 0 0 0 and line of axis is z axis
देन इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज, बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे। आप जब x के लिए लिख रहे थे, आप जब आपने y के लिए लिखा है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में y की टर्म्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इधर राइट हैंड साइड में जेड वाली टर्म्स छोड़ दीजिए, बाकी टर्म्स के स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कुछ पर्टिकुलर केस थे। ठीक है, जब आपकी स्टैंडर्ड लाइन ऑफ एक्सिस हो, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस हो और साथ में वर्टेक्स क्या हो, मूल बिंदु हो, ओरिजिन हो, तो उस केस में आप इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे।